हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीजेपी सपोर्टर यानी राइट विंग वालों का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो लोग दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। तो लेफ्टिस्ट वालों, तुम लोग तो राइट विंग वालों की बात तो सुनो। क्या हुआ कि मोदी जी लेफ्टिस्ट की बात नहीं सुनते और उनको इंटरव्यू नहीं देते, पर तुम लोग तो सुनो भाई। तो राइट विंग वालों का कहना है कि हिंदुओं को दो ही धर्म से खतरा है। कौन कौन से दो धर्म? पहला क्रिश्चियन और सेकेंड राइट गेस ना, मुस्लिम। इससे क्या करते हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसे को देकर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ठीक है, अब मुस्लिम क्या करते हैं? यार मुस्लिम तो बहुत बड़े दूरदर्शी हैं, अब उनके पास इतना पैसा तो है नहीं। तो उनका कहना है कि जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ हो रही है मुस्लिमों की जनसंख्या में, आने वाले 100 से 150 सालों में उनका बोलबाला होगा और हिंदुओं को दबा देंगे। तो बात फ्यूचर कंसर्न की है, मीन्स चिंता फ्यूचर ओरिएंटेड है। मुस्लिमों को इस दूरदर्शिता के लिए एलन मस्क को तो दूर से हाथ जोड़ना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लोग कम उत्पात नहीं मचाते। कभी कभी वो लोग जब रोड पे हाय हुसैन करते हैं तो मान लिया तुम बाइक लेके वहां से गुजरो तो तुम्हारी भी चोक लेगी, नहीं लेगी? गुजरना कभी इस भीड़ में, पर्सपेक्टिव तो समझो यार उनका। अब इस बात पर अंधभक्तों का कहना है कि इसलिए बीजेपी को वोट दो। भाई बीजेपी को वोट क्यों दें? बीजेपी को वोट देने से क्या जनसंख्या वो बढ़ाना रोक देंगे क्या? तो कुल मिलाकर सत्ता में किसी की भी सरकार हो, इससे लेना देना नहीं है कि जनसंख्या रुकेगी कि बढ़ेगी। किसी भी सरकार हो सकती। उनका ये भी कहना है कि अब अभी मुस्लिम 15 से 16% है मोटा मोटा। तो वो कहते हैं कि अभी हमारे राइट्स हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। 40% तो अम्बेडकर की फोटो दिखाएंगे, उसके बाद जब 50% होंगे या 50% को क्रॉस करेंगे तब क्रांति कर देंगे। वैसे क्रांति तो भारत में कभी हुई नहीं है, लेकिन तब हो जाएगी, उनका कहना है। वैसे तो 1857 में वो क्रांति नहीं थी, वो विद्रोह था। वैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही। और लिबरलों की चिंता है कि ये देश को इतना कर्ज बढ़ा के छोड़ के ये झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और अगर भीड़ ही सब कुछ है तो ब्रिटेन में कितने लोग रहते थे 1600 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी? क्यों गुलाम बन गए थे? अगर भीड़ ही सब कुछ है तो कौरवों तो श्री कृष्ण की सारी सेना ले गए थे, लेकिन जीते तो पांडव जिधर कृष्ण थे। और अगर जनसंख्या बढ़ने से राजनीति में वे लोग ज्यादा भाग लेंगे तो क्यों पूछते हो कि कौन सी सीट आई चुनाव में? ओबीसी, सामान्य की हरिजन, किसे आरक्षण पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सीट में कौन सा आया? वैसे तो भक्तों को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि क्योंकि 2047 तक तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, सब ऐश्वर्यवान होंगे, सबके पास धन संपदा होगी, सब खुशहाल जीवन जिएंगे, जैसे 2014 के बाद अच्छे दिन आए हैं। और उधर एलन मस्क कह रहा है कि पृथ्वी पर जनसंख्या तो बढ़ाओ, तभी तो हम आपको मंगल ग्रह पर भेजेंगे। क्योंकि एक सर्वे में आंका गया था कि 2048 के बाद दुनिया में जनसंख्या का ग्राफ डाउन होगा, नीचे गिरेगा। 2048 तक तो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन 2048 के बाद नीचे चला जाएगा। तो ये सब मैनिपुलेट करने की बातें हैं, देश को असली मुद्दे से भटकाओ बस। अब असल में बात यह है कि जैसे घर में कोई नया बच्चा जन्मा तो जैसे 1-2 साल का है और आपका पसंदीदा पार्टी या पसंदीदा कह लें कि पसंदीदा पार्टी, सपोर्टिंग पार्टी का बड़ा लीडर, वो एक जैसे हैं दोनों, हम लोग उनकी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। अब जैसे 38% लोग किसी व्यक्ति का दुलार देख रहे हैं, अब 62% लोग घर के बाहर, वो लोग थोड़ी ना देखेंगे घर के उसके दुलार, है ना? तो अंत में एक और बात कहना चाहेंगे कि लोगों का कहना है कि इसमें नियम बना दो कि 2 सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए 2 से ज़्यादा बच्चे हों। लेकिन आप 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत देश में, उसमें से 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, बाकी लोग 98% लोग तो प्राइवेट ही करते हैं या कुछ धंधा पानी करते हैं। तो उससे नियम से काम नहीं चलेगा और लोग विरोध भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग का कमेंट हम राय जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट करिए। धन्यवाद।